हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। जो तो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसमें आपका नेटवर्क और इंटरनेट चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने टीसीपी आईपी के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि ये मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम स्टडी करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। हालांकि आईपी एड्रेस के बारे में पहले भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, लेकिन फिर भी आज इसको एक टॉपिक के रूप में अपन लेके पूरा समझेंगे कि आईपी एड्रेस का क्या काम होता है, किस प्रकार से एड्रेस डिफाइन किए जाते हैं और क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, आज अपन ये शुरू करते हैं। तो नेटवर्क और इंटरनेट चल रहा है आपका, ठीक है। पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं इनकेस, तो आप पहले देख लें, क्योंकि वो लिंक है आपके, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे प्रॉपरली कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी अपन ने यूज़ कर ली है, बहुत सारी चीज़ें अपन ने समझ ली है। तो पिछले वीडियो से ही लिंक है, ये वाली वीडियो भी आपकी। तो शुरू से पूरी वीडियो देखें आप। प्ले लिस्ट भी बना दी है, उसका भी लाभ लें। तो अब अपन देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिना आईपी एड्रेस के आपका कंप्यूटर ना तो नेटवर्क से और ना तो इंटरनेट से जुड़ सकता है, ना तो काम कर सकता है। तो एक उसका एड्रेस, उसको डिफाइन करना, एक यूनिक कोड दे दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पर आईपी एड्रेस। तो पहले अपन ये देखें कि एड्रेसिंग क्या होती है। एड्रेसिंग का मतलब क्या पता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतने सारे कंप्यूटर अगर इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं तो हर कंप्यूटर का एक नंबर तो होना चाहिए ना, एक यूनिक कोड तो होना चाहिए ना। तभी तो मालूम पड़ेगा कि किस इंटरनेट पे किस कंप्यूटर की बात हो रही है, कौन सा कंप्यूटर किसको मैसेज भेज रहा है। तो हर कंप्यूटर का एक क्या होता है, एड्रेस होता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो एड्रेसिंग की जाती है उसमें समझे पहले तो आप कि एक आपकी है फिजिकल एड्रेसिंग, जिसमें कि मैक एड्रेस आपका फेमस है, और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। ये है आपका आईपी एड्रेसिंग जो अपने आज पढ़ने वाले हैं। तो एक होता है कि जब आप अपने ही कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क से जोड़ देते हैं। नेटवर्क क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है, आप समझ चुके हैं, इस पर तो अपने बात हो चुकी है। नेटवर्क की सारी वीडियो आपने देख ली होगी। तो जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं अपने ही घर में, बिल्डिंग में, किसी में भी, तो जब बात हो रही है कि सिर्फ नेटवर्किंग करनी है, इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ नेटवर्किंग करनी है, तो वहाँ जब हम जोड़ने के लिए जो एड्रेस डिफाइन करते हैं वो आपके फिजिकल एड्रेस कहलाते हैं, क्योंकि वो लोकल लोकल उसी एरिया में आपके नाम दिए जाते हैं और वो आपस में लिंक है आपके कंप्यूटर से, ठीक है। लेकिन जब वही अगर कंप्यूटर आपको इंटरनेट से जोड़ना होता है तो इंटरनेट पर जोड़ने के लिए जो एड्रेसिंग की जाती है वो कहलाती है आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग, क्योंकि वहाँ पे वो सभी कंप्यूटर से लिंक हो रहा है, एक बड़े पैमाने पे वो जाकर लिंक हो रहा है। तो वहाँ पे जो एड्रेसिंग होती है वो आपकी आईपी एड्रेसिंग कहलाती है। और जो लोकल, जो अपन अपने अपने उसमें कंप्यूटर्स के अपन जो एड्रेसिंग कर लेते हैं वो आपकी फिजिकल एड्रेसिंग कहलाती है, ठीक है। उसकी सारी लेयर्स भी हमने पढ़ ली थी टीसीपी आईपी में कि कैसे फिजिकल एड्रेसिंग होती है, फिर कैसे लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, वो सारे आप देख लेना उसके अंदर। तो आपको फिर ये भी बताया गया था कि जो आपका आईपी एड्रेस का जो वर्जन्स होते हैं उस वर्जन में एक तो आपका वर्जन 4 है जो कि 32 बिट फॉर्मेट पर काम करता है। तो जब हम बोले 32 बिट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 की पावर कितनी है, 32 है। तो 2 की पावर 32 है, मतलब इतनी बार अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब ये आपके 4 अरब के आसपास, ये कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ये देख लीजिए, है ना। इतने एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हैं अगर वर्जन आपका 4 वाला है, तो इतने आप जो है एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपी वर्जन में। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुए तो उसके लिए फिर आपका एक नया जो आ गया है आईपी वर्जन 6, जो कि 128 बिट फॉर्मेट पर काम करता है। मतलब कि 2 की पावर कितनी हो गई, 128 के ऊपर पावर लगी, सोचो वो कितना गुना, कितना बिलियन में चला गया होगा वो एड्रेस के। अब ये एड्रेस का टेंशन खत्म हो गया आपका, तो अब एड्रेस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कितने भी एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जब जब आपका ये आईपीवी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आ गया है तो ये 128 बिट फॉर्मेट पर काम करता है, ठीक है। तो अभी तो अपन कोई भी एक बिट को समझ लेंगे तो मतलब दूसरी बिट भी आपकी वैसे ही काम करती है। तो अभी अपन जो समझेंगे वो आईपीवी वर्जन 4 के बारे में अपन बात करेंगे कि ये 32 बिट फॉर्मेट जो होता है उसमें एड्रेसिंग कैसे डिफाइन की जाती है और क्या होता है उसमें। तो ये तो आपको समझाएगा कि एड्रेसिंग भी दो प्रकार की हो गई है। एक सिर्फ जो कि नेटवर्क से संबंधित होती है वो आपका फिजिकल एड्रेसिंग कहलाता है, और जब इंटरनेट से संबंधित होती है तो उसको बोलते हैं अपन लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसमें कि आपका आईपी एड्रेस फेमस है। अब इसमें जो आपका आईपी एड्रेस है, जो आपका आईपी एड्रेस है, उसमें भी अपन ने देख ली है कि इसके भी दो वर्जन है, उसके भी दो प्रकार है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इतना आपके दिमाग में, माइंड में होना चाहिए, ठीक। तो इन दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया।
और ये भी समझाया गया कि आईपी एड्रेस में भी दो हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अब देखिए, अब मेन चीज़ आप इसको इसको समझें। कोई भी वर्जन समझना आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन अगर आपको समझना है तो इन 4 चीज़ों पे ध्यान दें। पहले तो 4 जो मैंने बातें लिखी ना, ये आपको हाईलाइट करिए, इसको समझें। यहाँ लिखा हुआ है 32 बिट्स लॉजिकल एड्रेस कि सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो एड्रेस है आपका, ये कितने बिट की बात कर रहा है। तो ये लिखा हुआ है कि 32 बिट। और फिर क्या लिखा हुआ है कि 4 इसमें क्या होते हैं, ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट होते हैं, मतलब एक ऑक्टेट आपका 8 बिट्स का होता है। ये देखिए क्या है कि ये मैंने आपको दिखा रखा है कि देखो आईपी एड्रेस इस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं। जो भी आईपी एड्रेस आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि देखो ये एक ऑक्टेट कहलाएगा, जहाँ पे डॉट लगा हुआ है उसके पहले वाला, ये वाला एक आपका ऑक्टेट है, ये आपका सेकंड ऑक्टेट कहलाएगा, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि 4 ऑक्टेट होते हैं। और ये जो एक एक ऑक्टेट होता है इसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। और आपको पता है कि 8 बिट्स से मतलब क्या होता है, एक बाइट। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर ये एक बिट, एक जो आपका ऑक्टेट है ये 8 बिट्स का है, तो ये 8 8 8 4 हो गए, इसका मतलब 8 चौक 32। तो मतलब ये 32 बिट्स का है। अगर मैं बाइट में बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगी, 4 बाइट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको बाइट में बोलना है तो आप बोलेंगे 4 बाइट, और अगर बिट्स में बोलना तो आप बोलेंगे 32 बिट्स। क्यों? क्योंकि एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो दूसरी बात ये समझे आप कि एक एक जो बाइट होता है उसमें 8 बिट्स है आपकी। फिर वो बोल रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू लिखी जाती है, ये जो आपको वैल्यू लिख रही है यहाँ पे लिखा हुआ है 184, यहाँ लिखा है 106, 117, 54। ये जो वैल्यू लिखी होती है ये 0 से लेकर 255 के बीच में ही आप डिफाइन करते हैं। 0 से लेकर 255 के बीच में ही डिफाइन की जाती है। पहली बात, हर एक ऑक्टेट की बात कर रहे हैं वो, कि इस ऑक्टेट में भी आप 0 से लेकर 255 यूज़ कर सकते हो, इसमें भी 0 से लेकर 255, इसमें भी 0 से लेकर 255, इसमें भी 0 से लेकर 255। ठीक है। और अब ये आईपी एड्रेस बनता कैसे, देखो आईपी एड्रेस आपका नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इन दोनों से मिलके बनता है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की बात कर रहे हैं, इनसे मिलके बनता है। तो नेटवर्क आईडी मतलब कि एक जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर जोड़ते हैं तो वो आपने एक नेटवर्किंग कर दी। सपोज आपके कॉलेज में 3 बिल्डिंग है मान लो, ठीक है। तो पहली बिल्डिंग में आपने एक नेटवर्किंग कर दी, उसमें आपने 5 कंप्यूटर जोड़ दिया। तो ये जो 5 कंप्यूटर जोड़े उसको बोलते हैं होस्ट। जितने भी आप उपकरण या डिवाइस जोड़ रहे हैं वो आपके होस्ट कहलाते हैं। ठीक है। तो उनका भी एक नाम होता है, उनका भी एक एड्रेसेस होता है, तो वो आपके होस्ट आईडी होते हैं। और उन सबको एक नेटवर्क से जोड़ा गया है, तो वो नेटवर्क भी क्या होगा, इसको भी एक एड्रेस देना पड़ेगा, तो वो आपका कहलाएगा नेटवर्क आईडी, है ना। तो ये एक नेटवर्क हो गया जिसमें कि 4-5 कंप्यूटर आपने जोड़ दिए। दूसरा एक नेटवर्क बनाया आपने, उसमें आपने 10 कंप्यूटर जोड़ दिए। तीसरा आपने नेटवर्क बनाया, उसमें आपने 15 कंप्यूटर जोड़ दिए। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी आपका। और ये जो आप कंप्यूटर जोड़ रहे हैं इसको बोलेंगे अपन होस्ट आईडी आपका। ठीक है। तो इनसे मिलके बन रहा है आपका आईपी एड्रेस। अभी कैसे बनता है आईपी एड्रेस ये अपन देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये लिखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ आईपी एड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ सबनेट मास्क, है ना। तो ये कैसे निकलते हैं, ये कैसे एड्रेसेस निकलते हैं, ये अपन थोड़ा समझेंगे अभी। तो अब आपको ये बता दिया गया है कि एक एक जो आपका ऑक्टेट है उसमें 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। और इनके बीच में क्या लगते हैं, इसे डॉट लगते हैं। इनको डिफाइन करने का तरीका समझ लीजिए। यहाँ पे देखो आपको दे के रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक। अब आगे समझिए, आप आगे क्या बोल रहे हो। सबसे पहले ये समझिए कि आईपी एड्रेस में 5 जो क्लासेस होती है उन क्लास को ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। क्लास ABCDE ऐसे 5 क्लासेस उन्होंने बांट दी हैं, जिसमें से मेनली अपन यूज़ करते हैं ABC, क्योंकि डी वाली आपकी होती है मल्टी टास्किंग के लिए, एक स्पेशल पर्पज़ के लिए रखा गया है उसको। और क्लास E आपकी होती है रिसर्च के लिए। तो अपने को जो काम पड़ता है जनरली, आपका जो कोर्सेज में रहता है वो ABC ही आप पढ़ते हैं जनरली। ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए कि नंबरिंग किस प्रकार से होती है। अगर यहाँ मैं देखूँ, देखो मैंने छोटे से में लिख रखा है 1 से लेके, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको 0 से लेके 255 तक के अपन नंबर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप 1 से लेके 127 तक के नंबर डिफाइन कर रहे हैं, 127 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, लेकिन पूरा अगर एड्रेस आपको देखना है तो मैंने क्या लिखा 1.0.0.0 से लेके 126 तक 126.000 कर दिया अपन ने। ये अभी क्लास ए हो गई। मतलब कि क्लास ए में 1 से लेके 126 तक के नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। 127 नंबर में इसलिए डिफाइन नहीं किया जाता है, देखो यहाँ पर नोट भी देकर रखा हुआ है कि ये आपका रिजर्व होता है किसके लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए। ये किसी को भी एड्रेस, ये वाला पूरी की पूरी रेंज जो है 1 to 7.0.0.0, ये जो पूरी क्लास है आप, ये जो पूरी जो आपकी रेंज है
इसको डिफाइन कर दिया गया है लूप बैक एड्रेस के लिए। मतलब कभी आपका इंटरनेट, अगर आप कंप्यूटर को चालू कर रहे हैं, नेटवर्क आपका नहीं जुड़ रहा है, इंटरनेट नहीं चालू हो रहा है, तो आप जस्ट चेक कर सकते हैं कि वास्तव में नेटवर्क की मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ से तो कुछ नेटवर्क वायर निकल तो नहीं गया। तो वो चेक करने के लिए, वो एरर चेक करने के लिए आप जो है 1 to 7 वाली रेंज का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उसको कहीं पर डिफाइन नहीं किया जाता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए तो आप 1 से लेकर 126 तक की डिफाइन करते हैं, लेकिन 127 भी जो होता है वो आपकी क्लास ए के अंदर ही आता है, ये ध्यान रखें। तो 1 से लेके 127 तक की जो वैल्यू है वो क्लास ए में आती है। फिर क्लास बी में आपकी आती है 128 से लेके 191, ये देखिए 191 तक की ये लिखा हुआ है। तो 128 से लेके 191 के बीच में कोई भी आपको रेंज दिखे, इसका मतलब मान लेना कि क्लास बी का है। क्लास सी में आपका आएगा 192, 192 से लेके 223, ये आपकी स्मॉल नेटवर्किंग में काम आती है। तो 192 से लेके 123 तक की जो वैल्यू है वो आपकी क्लास सी कहलाती है। उसके बाद क्लास डी के अंदर 224 से लेकर 239 तक के नंबर्स रहेंगे, और 240 से लेकर 255 तक के नंबर आपके क्लास ई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं क्लासेस इसलिए बता रही हूँ, आपको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस आईपी एड्रेस के बेस पे अपन नेटवर्क आईडी कैसे बनता है ये आपको समझना है। तो ये नेटवर्क आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो भी आपको नंबर दिख रहा है आईपी एड्रेस, वो पहली बात तो आपको ये चेक करना होता है कि कौन सी क्लास का है, कौन सी क्लास का, ये आपको देखना होता है। इसलिए ये क्लास के नंबरिंग आप ध्यान रखें। तो 1 से लेके 127 तक के आपके क्लास ए में है, 128 से लेके 191 तक के क्लास बी में है, ठीक है। 192 से 223 तक के आपका क्लास सी में है। उसके बाद डी और ई तो अपने अलग हो गए, वैसे भी आपको 3 पे ही काम करना है फिलहाल। तो ये तो हो गई क्लास की बात। अब आगे देखो आप, एक तो आपको ध्यान रखना है क्लास। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कितने नेटवर्क बनते हैं। वो जो 4 मैंने आपको बताया ना कि एक एक जो क्लास होती है उसमें जो 4 आपके ऑक्टेट होते हैं, तो उसमें पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट किसका है, वो नेटवर्क का है कि होस्ट का है, ये आपको देखना होता है। जहाँ भी मैंने एन लिखा हुआ है मतलब ये आपको नेटवर्क को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे एज लिखा है मतलब वो होस्ट को। तो जो क्लास ए होती है उसमें एक आपका नेटवर्क का होता है, बाकी 3 जो आपके ऑक्टेट होते हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लास बी में आपके 2 एन हैं, देखो 2 आपके नेटवर्क हैं और 2 आपके होस्ट है इसके अंदर। और क्लास सी के अंदर आपके 3 नेटवर्क है, देखिए एन 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 3 बार लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ आखिरी में एच, मतलब ये होस्ट के लिए है। तो अब आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको बताया कि एक एक ऑक्टेट में आपके 8 बिट्स हैं। तो अगर यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एक अगर ऑक्टेट एन के लिए है, इसका मतलब 8 बिट्स इसको मिली है, जबकि होस्ट को कितनी मिल गई, 8 8 3 16 24 बिट्स होस्ट को मिल गई है। होस्ट मतलब इतने कंप्यूटर्स आप लगा सकते हैं इतने नेटवर्क के अंदर। तो अगर यहाँ पे 8 बिट्स है मतलब 2 की पावर 8 है, मतलब 255 तक के आप यहाँ पे नेटवर्किंग कर सकते हैं। और कंप्यूटर्स तो आप यहाँ पे 255 का आपस में गुणा कर दो, उतने आप कंप्यूटर लगा सकते हैं। मतलब ये बड़ा लार्ज जब आपको नेटवर्किंग करनी होती है तो क्लास ए काम आती है। और क्लास सी जो होती है छोटी नेटवर्किंग के लिए होती है, जहाँ पे कि होस्ट तो कम है, मतलब कंप्यूटर तब भी 255 तक तो लगे सकते हैं, क्योंकि एक के अंदर आपको कितने मिल रहे हैं, 255 मिल रहे हैं, क्योंकि ये 8 बिट्स का है, मतलब 2 की पावर 8 है। तो 2 को आप 8 बार गुणा करो तो 255 आपको मिल जाएंगे। तो इतने नंबर आप कंप्यूटर आप लगा सकते हैं और इतने नंबर आप जो है नेटवर्किंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये स्मॉल की हो गई, लेकिन अगर ये होस्ट जितने बढ़ते आ रहे हैं इसका मतलब इतने नंबर आप कंप्यूटर आप लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ध्यान रखिए कि नेटवर्क की बीट आपकी 1 को रिप्रेजेंट करती है और होस्ट की बीट आपकी 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, ये एन आपका 1 है तो होस्ट क्या है आपकी 0 0, तो ये एक एड्रेस बन गया आपको, देख लीजिए। इसी प्रकार से 2 आपके यहाँ पर क्या है, नेटवर्क है और 2 आपके होस्ट है, तो ऐसा आपका नंबर बन गया। इसमें 3 आपके नेटवर्क हैं और 1 आपका होस्ट है, तो ऐसा नंबर हो गया। तो होस्ट के लिए 0 बताएंगे अपन, नेटवर्क के लिए 1 बताएंगे, ठीक है। ये मैंने क्लास ए बी सी इसके नंबर आप याद रखिए, क्योंकि आगे अपन देखेंगे कि आपको जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस होता है उससे नेटवर्क आईडी कैसे निकालना है आपको, ठीक है। अब आप समझो, आईपी एड्रेस अगर मान लीजिए आपको ये देके रखा है, आप ध्यान से सुनिए। आईपी एड्रेस है आपका 155.10.0.15। अब कोई आपसे बोले कि बताइए भैया इसका नेटवर्क आईडी क्या है, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है, या इसका सबनेट मास्क कैसे निकालोगे आप, है ना, वो कैसे निकालेंगे, ये आप समझो। तो नेटवर्क आईडी अगर आपको निकालना है, कभी भी किसी भी आईपी एड्रेस का अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालने को दिया जाए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पहला वाला जो आपका ऑक्टेट है, बस पहले वाले की बात कर रहे हैं, जो पहला वाला ऑक्टेट है वो क्लास ए का है, बी का है कि सी का, सबसे पहले ये चेक कर लो।
सबसे पहले ये चेक करो। दूसरा ये भी देख लो कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क कितने होते हैं, होस्ट कितने होते हैं, क्लास बी में नेटवर्क कितने हैं, होस्ट कितने हैं, क्लास सी में कितने हैं। तो अब सुनो मेरा बात को, ये लिखा हुआ है 115, पहला वाला आउटलेट आपने देखा 115, जो कि क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लिए, क्योंकि क्लास ए में क्या है 0 से लेकर 126 तक के आते हैं आपके वैल्यू, ठीक है। तो ये 115 को तो आपके करेंगे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे नेटवर्क आईडी निकालने के लिए, 115 का एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और जितने भी होस्ट है उसके आगे आप 0 लगा देंगे, जितने भी आपके होस्ट है उसके आगे आपके लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो एक्चुअली में इसका क्या बनेगा, आप अगर इसे देखेंगे तो ये 115 तो आपने एज इट इज लिख दिया है, 115 आपने एज इट इज लिख दिया, फिर आपने डॉट लगा दिया, बाकी का होस्ट के लिए आपने 0 लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर डॉट लगा के आपने होस्ट के लिए फिर 0 लगा दिया यहाँ पर, फिर डॉट लगा के फिर आपने 0 कर दिया, क्योंकि 3 होस्ट है इसके अंदर, तो 3 0 लगा दी। और नेटवर्क आपका एक ही था एन, तो उसकी वैल्यू आपने लिख दी, तो ये बन जाता है आपका नेटवर्क आईडी। इसी प्रकार से ये नेटवर्क आईडी बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप नीचे वाले का भी बना देंगे। अब नीचे वाले में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, इसमें देख के रखा है 150। अब 150 पहले आप क्लास को सर्च करेंगे, 150 जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 128 से लेके 191 तक जो है वो बी में आता है। तो ये बी में क्या होता है, देखो बी में नेटवर्क कितने हैं आपके, 2 हैं एन एन, तो एन एन की वैल्यू तो आप सेम लिख देंगे, मतलब 150 और डॉट लगा के 10 है ना, ये 2 तो आप एन एन वाली वैल्यू तो वैसे लिख देंगे, और जहाँ पे भी होस्ट है उसके आगे आपके लगा देंगे 0 लगा देंगे। देखिए ये 0 लगा दिया आपने, और फिर 0 है तो 0 लगा दी, बनेंगे सब 4 वाले ही। तो ये क्लास ए का था आपका, ये क्लास बी का है, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। और इसी प्रकार से नीचे वाला अगर आप देखें 198 की रेंज किस में आ रही है, सी में आ रही है, देखिए क्लास सी में। तो 198 में क्लास सी में अगर आप देखें तो नेटवर्क कितने हैं इसमें, 1 2 3 में एन एन, होस्ट सिर्फ एक में ही है, तो मतलब ये तीनों वैल्यू आपको एच डी लिख देनी होगी। तो आप क्या करेंगे, 198 डॉट लगाया और 200 200 जो था आपका वैसे लिख देंगे आप इसमें। थोड़ा कीबोर्ड मेरा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए चल नहीं रहा है ये, डॉट लगा के फिर 55 लिख देना एज इट इज़। और जो 137 दिख रहा है उसको मत लिखना, क्योंकि होस्ट कितना है इसमें, एक है, और होस्ट की जगह अपन वैल्यू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो ये जितनी भी आपको वैल्यू दिख रही है ये कहलाएंगे आपके नेटवर्क आईडी, ये होते हैं आपके नेटवर्क आईडी, ठीक है। और जो ब्रॉडकास्ट आईडी की बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क में मान लीजिए 50 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, है ना, और 50 कंप्यूटर में आपको अगर एक साथ कोई वैल्यू भेजनी है, कोई मैसेज जो है आपको सारे कंप्यूटर में अगर पहुँचाना है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है ब्रॉडकास्ट आईडी का यूज़ अपन तब करते हैं। भाई अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुँचाना तो ठीक है, लेकिन अगर एक ही मैसेज सारे कंप्यूटर पे अगर आपको भेजना है, सबको भेजना है, तो वहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी आपको यूज़ करना है। तो ब्रॉडकास्ट आईडी अगर आपको यूज़ करना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी अपन ने 0 लिखा था ना, ये मैंने वैल्यू हटा दी थी, मेरे को हटाना नहीं थी, जहाँ भी अपन ने 0 लिखा था ना, बस उसकी जगह आपको क्या करना है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है 255 आपकी, उसको लिख देना, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको लिख देना। ये आया, देखिए अगर ये जो आपका बना था ना, ये आपका नेटवर्क आईडी बना था, है ना, ये आपका आईपी एड्रेस था, इससे आपका नेटवर्क आईडी बना। अब इसी से आपको ब्रॉडकास्ट आईडी बनानी है, जहाँ जहाँ पे भी 0 लिखा था ना आपने, उसकी जगह आप 255 कर देना, तो ये बन जाएगा आपका 115 आपने डॉट करा। अब यहाँ पे 3 0 थी आपकी, इन 3 0 की जगह आप सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 255 तक की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं ना। तो जहाँ जहाँ पे भी आपने 0 लिखा था उसकी जगह आप क्या कर देना, 255 की वैल्यू डाल देना, तो ये आपका बन जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। ये बन जाता है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, जहाँ पे कि हम एक ही मैसेज को सभी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं सबको भेजना चाहते हैं, उसके लिए हमको ब्रॉडकास्ट आईडी का यूज़ करना पड़ता है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे भी अपने 0 लिखा था उसकी जगह अपन 255 लिखेंगे, है ना। तो नेटवर्क आईडी बनाने के लिए यहाँ पे क्या करा था, क्योंकि क्लास बी का था तो आपने क्या लिखा था, 150 लिखा था आपने, क्योंकि क्लास बी का है। तो क्लास बी के अंदर क्या होता है कि नेटवर्क जो होता है एन जो होता है उसको आप सेम लिखते हैं, तो 150 10 आपने सेम के सेम लिख दिया। अब जहाँ पे 0 लिखा हुआ था उसकी जगह आप लिख दो 255, तो ऐसे आप 255 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इसी का मैंने ब्रॉडकास्ट आईडी देखो इस प्रकार से बना दिया, है ना। तो ये जो आईपी एड्रेस था, इसी आईपी एड्रेस से आपने नेटवर्क आईडी बनाया, इसी आईपी एड्रेस से आपने फिर ब्रॉडकास्ट आईडी बनाया, देखिए इस प्रकार से।
इसी प्रकार से ये जो था आपका नीचे वाला, ये आपको क्लास सी को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसमें आपका क्या क्या बन रहा था भैया, इसमें आपका था 137 198 है आपका ना, तो 198 तो आपका सेम सेम रहेगा। फिर डाउट लगाया, फिर लिखा आपने 200, तो 200 आ गया। फिर डाउट लगाया, फिर था आपका 55, और फिर एक ही जीरो था इसके अंदर, तो वहाँ पे सिर्फ आप क्या लिख देंगे, जीरो की जगह आप 255 लिख देंगे। तो मतलब इतना दिमाग में बिठा लें कि अगर आपको नेटवर्क आईडी लिखनी हो तो वहाँ पे अपन जीरो को रिप्रेजेंट जहाँ से कर रहे हैं उसी को ब्रॉडकास्टिंग में अपन 255 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है आपका। ठीक है। और जो सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर जो आपका इंटरनेट होता है उसमें आप कितने एड्रेस से डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने एड्रेस से डिफाइन कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका सबनेट मास्क। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी नेटवर्क की जो वैल्यू है 11 वाली, 11 वाली जो वैल्यू होती है उसको आपको 255 से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 1111 आप जैसे एक जो आपका ऑक्टेट होता है वो होता है 8 बिट्स का होता है, और 8 बिट्स के अंदर आपके क्या हो रहे हैं, एक बाइट यूज़ कर रहे हैं आप उसके अंदर। ठीक है। इसका मतलब 11 कितने हैं उसके अंदर, उसके अंदर 11 कितने 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आप 11 लिख रहे हैं, है ना। तो जहाँ पे भी आप 11 लिख रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट करना 255 से। जैसे कि ये पहला वाला, जैसे कि पहला वाला एड्रेस था आपका, ये देखिए, जैसे इसका अगर कोई बोले कि आप सबनेट मास्क निकालिए, ये तो पहला वाला था ना अपना 115.10.0.15 था, ये क्लास ए को कर रहा था इंडिकेट। इसका सबनेट क्या है यहाँ पर, एन क्या है इसका, एन इसका एक ही है, मतलब 11 की वैल्यू यहाँ पर एक ही बार मिलेगी। तो ये बन जाएगा आपका 255 कर देना इसको यहाँ पर, और डॉट लगा के बाकी सबको जीरो कर देना। बाकी क्या आपके होस्ट है ना, तो होस्ट को आप जीरो कर देंगे, ये होस्ट को जीरो कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए जो है आपकी सभी के लिए ये निकलेगा, देखो सबनेट मास्क सभी का ये निकलेगा, कोई भी नंबर हो, क्योंकि उसमें अगर क्लास ए है तो क्लास ए में जो नेटवर्क है वो तो आपका एक ही है, एक ही ऑक्टेट आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 8 बिट्स का एक ही डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें 255 ही हाईएस्ट है ना, मतलब तो 255 तक की आप जो है इसमें एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, ये कहने मतलब है। इसी प्रकार से अगर अपन अगले वाले पे जाते हैं, जैसे ये बी वाला था, अब इसमें क्या है कि एन एन आपके दो हैं, तो इसमें बन जाएगा आपका सबनेट मास्क क्या बन जाएगा, 255 लिखो आप यहाँ पे डॉट करके, जहाँ पे भी नेटवर्क की वैल्यू है उसको 255 से इंडिकेट करो, और बाकी को होस्ट वाली को 0 0 लिख दो, ये आपका 0 हो गया, और इसको फिर डॉट लगा के आप यहाँ पे 0 कर दो, ये बन गया आपका सबनेट मास्क सेकंड वाले का। ठीक है। थर्ड वाली में क्या है, थर्ड में वो बोल रहे हैं 198 200 और 55, ये क्या क्लास सी को इंडिकेट कर रहा है, क्लास सी के अंदर 3 है आपके एन, मतलब कि ये 255 है ना, डॉट लगा के फिर 255, मतलब इतने इतने के आप एड्रेस से डिफाइन कर सकते हैं, फिर डॉट लगा के 255, और होस्ट को कर देना आप क्या 0, होस्ट को कर देना आप 0। तो ये आपका बन जाएगा क्या, सबनेट मास्क, ऐसे निकल जाएगा। तो दोस्तों सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये चेक करें जो भी आपको आईपी एड्रेस दिया जाए, अगर वो बोलते हैं कि नेटवर्क आईडी में बताओ इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि ये ए में आ रहा है, बी में आ रहा है कि सी में आ रहा है, क्लास ए बी सी, इसकी वैल्यू का आप ध्यान रख लें। फिर ये भी देख लें कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क कितने बनते हैं, होस्ट कितने बनते हैं। क्लास ए के अंदर एक ही नेटवर्क बनता है और 3 आपके होस्ट रहते हैं। क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क हैं और 2 आपके होस्ट हैं, सिंपल। क्लास सी के अंदर 3 आपके नेटवर्क है और 1 आपका होस्ट है। ठीक है। और नेटवर्क को हमेशा अपन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और होस्ट को 0 से कर रहे हैं। तो अगर वो बोलते हैं कि भैया ये आपका 115, आपने देखा कि ये क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 115 का जो नेटवर्क था, तो 115 वाला तो वैसे ही लिख दो, जितने भी होस्ट है उसको 0 0 से रिप्रेजेंट कर दो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो पूरा दिख रहा है ये आपका कहलाएगा ये आपका कहलाएगा नेटवर्क आईडी। और अगर इसी को वो बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट आईडी बनाओ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, जहाँ पे भी आपने 0 0 लिखा था ना उसकी जगह 255 कर देना बस। तो 115 लिखा, फिर डॉट लगा के यहाँ पे अपन 0 0 लिखा था 3 बार, उसकी जगह अपन 255 3 बार लिख दिया, तो ये बन गया आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है। और अगर वो बोलते हैं कि इसका सबनेट मास्क निकालो, सबनेट मास्क मतलब है जहाँ पर भी 1 की वैल्यू हो, 1 की वैल्यू उसको 255 से रिप्रेजेंट करो। तो ये आपने 255 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और बाकी होस्ट हो उसको 0 0 कर दो, तो ये कहलाएगा आपका सबनेट मास्क, ऐसे निकल जाएगा। इस प्रकार से निकाला जाता है। तो जरा ध्यान से और समझना, आपको ऐसा लग रहा हो तो ध्यान से समझना उसको,
तो बस मेनली इसमें यही था, आपको मेनली जो समझना था वो यही समझना था कि क्लास कितनी होती है और उसमें नेटवर्क क्या है, होस्ट क्या है, और किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैसे नेटवर्क आईडी निकालते हैं, कैसे ब्रॉडकास्ट आईडी निकालते हैं, कैसे सबनेट मास्क निकालते हैं, है ना। तो सबनेट मास्क में यही करना है आपको कि जहाँ पे भी नेटवर्क दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पे 11 की वैल्यू 8 बार लिखी गई है, तो उसको 255 से रिप्रेजेंट करना, और ये सभी के लिए सेम रहेंगे। क्लास बी के लिए आपका यही वाला बनेगा, देखिए 255.255.00, ये आपका क्लास बी के लिए हमेशा के लिए यही बनेगा। क्लास ए का बनेगा 255.0.0.0 3 बार, क्योंकि होस्ट इसमें 3 है। क्लास बी में आपके होस्ट 2 हैं, तो यहाँ पे 00 2 बार बना, और नेटवर्क आपके 2 हैं, तो 255 2 बार लिखा। क्लास सी में क्या करा आपने, सबनेट मास्क निकालने के लिए 3 बार आपका नेटवर्क है, तो 255 आपने 3 बार लिखा, और होस्ट के लिए वैल्यू आपने 0 लिख दी, सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम अगला देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे तो हमने तुमको सॉल्व करना बताया मैंने आपको, जिसमें मैंने वहाँ पे आपको थ्योरी समझाई अभी, तो यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है कि अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालना हो तो 115 का जो बनेगा वो 115.0.0.0 करके बनेगा, और इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ये ऑक्टेट के फॉर्म में चलता है, 4 उसमें ऑक्टेट होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको 150 का निकालना है नेटवर्क आईडी, तो ये बनेगा 150.0.10, क्यों, क्योंकि ये क्लास बी का है, और क्लास बी के अंदर जो आपके नेटवर्क है वो एन 2 बार आते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम भी सेम लिख देना है आपको, और जहाँ पे होस्ट बन रहा है उसको आगे आप 00 कर देना, तो यहाँ पे 00 2 बार आ जाएगा। इसी प्रकार से 198, ये जो थर्ड वाला दिख रहा है 255.137, ये आपका आईपी एड्रेस है। कोई बोले इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो पहला वाला जो ऑक्टेट होता है, ये क्लास ए का है, बी का है कि सी का, सबसे पहले ये चेक करना होता है। आपने देखा ये क्लास सी का है, तो सी के अंदर आपके 3 नेटवर्क आते हैं, तो आपने तीनों की वैल्यू सेम सेम लिख दी, देखो 198, 200 और 55, ये सब नेटवर्क से संबंधित है, इनकी तीनों की वैल्यू सेम लिख दो। जो होस्ट वाला था उसको 0 कर दो, तो ये बन जाएगा आपका नेटवर्क आईडी। और इसी में अगर वो बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले देखेंगे क्लास कौन सी है, क्लास ए है, तो नेटवर्क के लिए तो 155 सेम सेम लिख दो। होस्ट जहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऊपर अपने 00 लिखा था, उसकी जगह पर 255 3 बार लिख देंगे, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या है, चूंकि क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन इसमें 2 बार है, तो इसकी वैल्यू सेम टू सेम लिख दो, और होस्ट की जगह 255 लिख दो 2 बार। और तीसरा वाला क्लास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 वैल्यू तो सेम के सेम आ जाएगी आपकी नेटवर्क वाली, और एक वैल्यू जो है वो 255 को रिप्रेजेंट कर देगी। ये बन जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। और सबनेट मास्क निकालना हो तो कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी वैल्यू 1 वाली नेटवर्क, क्योंकि ये क्लास ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें एक ही है आपका नेटवर्क, उसके आगे 255 लिख दो, बाकी होस्ट को 0 कर दो, ये बन जाएगा आपका सबनेट मास्क। ये क्लास बी को रिप्रेजेंट कर रहा था सेकंड वाला, तो इसमें 2 आपके नेटवर्क हैं, तो इनकी वैल्यू आपने कर दी 255, बाकी होस्ट को कर दिया आपने 00, ये बन जाता है आपका सबनेट मास्क। इस सबके लिए सेम बनेगा, क्लास बी का यही बनेगा, मतलब मैक्सिमम इतने ही इसमें एड्रेस से निकाले जा सकते हैं। क्लास सी के अंदर 3 आपके नेटवर्क है, तो 3 बार आपने 255 लिख दिया है, और होस्ट की जगह आपने कर दिया है 0, ये बन गया आपका सबनेट मास्क। ऐसे निकाला जाता है दोस्तों। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क बिट के लिए हम लोग 1 यूज़ करते हैं, और होस्ट बिट के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, और ये 4 ऑक्टेट में होता है ना। और इसके अंदर एक के अंदर 8 बिट्स होती है, इसलिए चूँकि 4 है इसलिए इसको बोलते हैं 32, तो ये 32 बिट की आपकी होती है। ये जो आपका IPv4 है तो वो 32 बिट का होता है आपका, ठीक है। तो ये आपने रिफाइंड हो गया है आपका, तो ये आपको समझा दिया मैंने, और आपको समझाया गया कि आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलके बनता है। ये आज अपन ने देख लिया है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या है, एक होस्ट कैसा, उसका एड्रेस कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट का एड्रेस कैसा होता है, और सबनेट मास्क कैसा होता है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ हमने सिर्फ आपको बताया है कि देखिए जो क्लासेस होती है वो ABCDE के फॉर्म में होती है, उनके नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर बाइट के रूप में देखना है तो आप उसको देख सकते हैं कि ये आपका 1 बाइट कहलाता है, उसके ऊपर 2 की पावर 8 होती है, तो 256 तक इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर 2 की पावर 16 होती है तो 65,536 आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर 2 की पावर 24 होती है तो यहाँ पे आप इतने इतने जो है डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, होस्ट का अगर आपको निकालना है तो होस्ट का में आप ध्यान रखें कि आप इसमें कितने नंबर आप कंप्यूटर लगा सकते हैं, अगर उसकी बात करते हैं वो, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास ए के अंदर होस्ट आपके 3 है, बताया ना आपको, होस्ट आपके 3 है, मतलब कि 3 बाइट तक आपको मिल जाता है। तो 3 बाइट का मतलब ये हो रहा है कि 8 8 8 मतलब 2 के ऊपर 24 की पावर लगी हुई है,
और हमेशा सबके आगे -2 कर देते अपन। -2 इसलिए किया जाता है कि जो पहला वाला जो होता है आपका एड्रेस, पहला वाला और सबसे आखिरी वाला मैक्सिमम जो होता है ना ब्रॉडकास्टिंग वाला, सबसे पहला वाला सबसे आखिरी वाला किसी को नहीं दिया जाता है। किसी भी कंप्यूटर को वो वाला एड्रेस डिफाइन नहीं किया जाता है, इसलिए जितने भी एड्रेसेस बनते हैं उसमें से 2 अपन हटा देते हैं। सबसे पहला वाला सबसे आखिरी वाला हटा देते हैं, इसलिए यहाँ पे -2 करना पड़ता है। ठीक है। और क्लास बी का अगर निकालने का बोले अगर जाए तो उसमें 2 बाइट आपको मिल जाते हैं। 2 बाइट का मतलब क्या होता है कि 8 8 16, मतलब 2 की पावर 16 है, उसमें जो माइनस कर देना 2, तो आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगाए जा सकते हैं। अगर क्लास सी की बात करते हैं, वो छोटा वाला स्मॉल जो आपका नेटवर्क होता है वो क्लास सी होता है। सबसे बड़ा जो लार्ज आपका नेटवर्क होता है वो क्लास ए वाला होता है, क्योंकि उसमें होस्ट ज़्यादा रखते हैं ना, उसमें 2 की पावर 24 है देखो ज़रा, तो 24 में तो कितने सारे ज़्यादा लगा सकते हैं, ये सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ करोड़ तक जो है आप कंप्यूटर लगा सकते हैं। लिखा हो 2 की पावर 24 कितनी होती है। ठीक है। और अगर 2 की पावर 16 है थोड़ा कम लगा सकते हैं क्लास बी में। और क्लास सी जो होता है वो स्मॉल के लिए होता है, सबसे स्मॉल नेटवर्क। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो होस्ट है वो सिर्फ एक ही होता है, एक मतलब 8 बिट्स वाला ही होता है, तो 2 की पावर 8 ही हुई है, उसमें से ही -2 कर दिया अपन ने, मतलब 255 तो इसमें भी लगा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक में आपको -2 इसलिए करना है क्योंकि यूजेबल जो आपका है, यूजेबल जो आपका होस्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो तो इतने ही होंगे, इसमें 2 हटा दिए जाते हैं क्योंकि पहला वाला आखिरी वाला अपन हटा देते वो यूज़ नहीं करते। तो ऐसे आपके ये निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मुझे आपको ये थोड़ा सा एड्रेस के बारे में बताना था कि ये आईपी एड्रेस जब आप यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए जो मैंने सबसे पहले आपको चित्र दिखाया था कि ये आपका आईपी एड्रेस बना, अब आपको पूरा समझ में आएगा कि जो पहला वाला 184 आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास में जा रहा है, क्लास ए का है, बी का है कि सी का है। ठीक है। तो 184 अगर आप देखें यहाँ पर जो मैंने क्लास बताई है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर 184 जो है, देखिए क्लास बी से संबंधित हो रहा है आपका, देखिए ये रहा क्लास बी आपका। तो 184 जो है इसके अंदर का आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा क्लिक होगा कि अच्छा 184 के अंदर 2 तो आपके नेटवर्क होते हैं, 2 आपके होस्ट होते हैं, इस प्रकार से ये आप निकाल सकते हैं, है ना। और फिर आप देखेंगे, देखो सबनेट मास्क इसमें भी देखो इस प्रकार लिखा हुआ 255 255 255 0 ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अब आपको क्लिक हो रहा होगा कि अच्छा ये किस प्रकार से डिफाइन किए जा रहे हैं। तो जब भी आपके यहाँ जब भी इंटरनेट वाला आता है या आपके करता है सेटिंग, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सेटिंग किस प्रकार से होती है, आईपी एड्रेस किस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होते हैं, आपके फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, लॉजिकल एड्रेस क्या होते हैं। तो ये आपने सारा पढ़ लिया है, तो ये आपका नेटवर्किंग का हो गया दोस्तों। ठीक है। तो ये मैंने पूरा करवा दिया, आप एक दो बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। और आप स्टडी करते रहें दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहें, इसका लाभ लेते रहें, क्योंकि अपन आगे पूरा कोर्स करेंगे। तो चैनल को देखते रहिए दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।